गांव के बाहर पुराने रास्ते के किनारे एक बहुत ही प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर झांकती थी और उसकी चौड़ी पत्तियां हवा चलने पर आपस में टकराकर ऐसी आवाज करती थी जैसे कोई धीमे धीमे बातें कर रहा हो। इसीलिए लोग उसे फुसफुसाता पीपल कहते थे। गांव के ज्यादातर लोग उस पेड़ के पास सिर्फ दिया जलाने आते थे, लेकिन वहां रुकते नहीं थे। कुछ डरते थे, कुछ उसे बस पूजा की जगह मानते थे। पर राधा नाम की एक छोटी लड़की उस पीपल से डरती नहीं थी, वह उसे सुनती थी। हर शाम स्कूल से लौटकर और अपने काम पूरे करने के बाद राधा पीपल के नीचे बैठ जाती। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी, पीपल की पत्तियां पहले से ज्यादा साफ आवाज करने लगी। तभी एक कोमल सी आवाज आई, सुनो और याद रखो कि तुम कौन हो। राधा चौंक गई, लेकिन डरी नहीं। उसने धीमे से पूछा, आप कौन हैं? पीपल की जड़ें जैसे और गहरी हो गईं और आवाज आई, मैं इस धरती की याद हूँ। मैं उन सपनों को संभाल कर रखता हूँ जिन्हें लोग भूल जाते हैं। पीपल के तने पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। उसमें गांव की पुरानी कहानियां, त्याग, धैर्य और सच्चाई की झलक दिखाई देने लगी। राधा समझ गई कि यह पीपल उन्हीं से बात करता है जिनके दिल साफ होते हैं। उस दिन के बाद जब भी गांव में कोई दुखी होता, कोई हार मानने लगता, राधा उसे फुसफुसाते पीपल के पास ले आती। पीपल हर किसी से अलग अलग बातें करता, किसी को सब्र सिखाता, किसी को अपने भीतर की ताकत दिखाता और किसी को यह एहसास दिलाता कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। चेहरों पर शांति और आंखों में विश्वास लौट आया। फुसफुसाता पीपल कोई चमत्कार नहीं करता था। उसका जादू बहुत साधारण था, लेकिन बहुत गहरा। वह लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ देता था और यही उसका सच्चा जादू था।